नमस्कार, मैं हूं नुपुर और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। जरूरत पर सब यार होते हैं और जरूरत न हो तो पलटकर वार होते हैं। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आदिवासियों के हितों की लड़ाई का दावा करने वाली भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी कि बीटीपी प्रदेश में 4 साल पूरा होने से पहले ही सियासी संकट का सामना कर रही है। कांग्रेस बीजेपी को चुनौती देने वाली 2 विधायकों वाली बीटीपी को अगले विधानसभा चुनाव में बागियों का सामना करना होगा, क्योंकि अब बीटीपी के सदस्यों ने वागड़ से नई पार्टी का ऐलान कर दिया है, जिसमें दोनों विधायकों के शामिल होने पर भी मुहर लग चुकी है, जिसका नाम भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी का गठन होगा। इसको चुनाव आयोग से हरी झंडी तक मिल चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये सब हुआ कब, इसकी शुरुआत कैसे हुई? चलिए वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल अक्टूबर 2021 में धरियावद उपचुनाव में हुई तकरार के 2 महीने बाद ही इसकी तैयारी शुरू हो गई थी। दिसंबर 2021 में नई पार्टी के गठन के लिए कई नामों के सुझाव भी दिए गए थे, जिसमें नेशनल रिपब्लिकन पार्टी और नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी का भी विकल्प रखा गया था। अब बीएपी नाम फाइनल होते ही 2 महीने में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि 4 सितंबर को बीटीपी के प्रदेश सम्मेलन में पार्टी के दोनों विधायक राजकुमार रोत और राम प्रसाद डिंडोर नहीं पहुंचे थे, जिसकी वजह हाईकमान से नाराजगी बताई जा रही है। इसके बाद घोगरा ने खुलकर कहा कि दोनों विधायकों ने धोखा दिया है, तो दूसरी तरफ विधायक राजकुमार रोत ने अपनी बात नहीं सुनने का आरोप लगाया। इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर आदिवासी परिवार के संस्थापक यानी कि कांतिलाल रोत ने खुलकर राजस्थान तक से बातचीत की और क्या कहा आप खुद ही सुन लीजिए। पार्टी के लिए जो हम लोग काम कर रहे थे वो काम हमारा जनजागरण का काम है, न कि पार्टी का काम था। दूसरी बात ये थी कि जो पदाधिकारी बनाए वो पदाधिकारी दूसरी पार्टियों की तरह मनमानी करने लगे, अपनी मर्जी से काम करने लगे। जो यहाँ के सामाजिक संगठनों ने जो मेमोरेंडम दिया था वो मेमोरेंडम के अनुसार उन्होंने काम नहीं किया। जो हमारे आदिवासी परिवार और प्रदेश के विरोध में बोले थे, पूर्व विधायक देवेंद्र कटारा जो बीजेपी से थे, उनको हमसे पूछे बिना ही गुजरात बुलाकर प्रदेश प्रवक्ता बना दिया। उसके बाद में उनका खेल चालू हो गया, उनको फिर आज की तारीख में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। तो ठीक उसी प्रकार से 2-3 पद और भी दे दिए जो हमारी सलाह बिना। तो आपने सुना पार्टी के पदाधिकारियों पर मनमानी का आरोप कांतिलाल रोत लगाते हुए दिखाई दिए। साथ ही इन सब की गुटबाजी की वजह क्या है वो भी चलिए आपको बताते हैं। ये आरोप है कि प्रदेश कार्यकारिणी का रिमोट कंट्रोल गुजरात में है, जिसकी वजह से फैसलों में विरोध बढ़ा है। बीटीपी की स्थापना गुजरात में 2017 के विधानसभा चुनावों से पहले हुई थी। पार्टी ने 2018 में प्रदेश विधानसभा चुनाव में डूंगरपुर की 2 सीटें जीती। लोकसभा चुनाव 2019 में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव की 20 सीटों पर चुनाव लड़ा। वागड़ में आदिवासी परिवार के संस्थापक कांतिलाल रोत ने पार्टी के सिंबल पर बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा। इसके बाद पार्टी के फैसले भले ही कार्यकारिणी लेती रही है, लेकिन वागड़ में पार्टी से ज्यादा तवज्जो आदिवासी इकाई को मिलती रही। परिवार और प्रदेश कार्यकारिणी के फैसले विपरीत होने के चलते विरोध बढ़ता गया। तो वहीं बीटीपी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर वेलाराम घोगरा ने कहा कि बीटीपी को खत्म करने वालों का खुद का वजूद ही खत्म हो जाएगा। बीटीपी को खत्म करने वाले खुद का वजूद खत्म हो जाएगा। बीटीपी दुगनी ताकत के साथ मतदाताओं के बीच रहेगी। गुजरात से रिमोट कंट्रोल की बात बकवास है। नई पार्टी बीएपी किसी नेता बड़ी पार्टी की चंदा वसूलने की सेल कंपनी मात्र है, जो एसटी, एससी, ओबीसी या माइनॉरिटी के हितों की बात न कर कुछ लोगों की व्यक्तिगत लाभ की कंपनी मात्र बन कर रह जाएगी। जोहार। रिपोर्ट्स के आधार पर अभी तक आदिवासी पारंपरिक तौर पर कांग्रेस के साथ थे, लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ बीजेपी पर आदिवासियों ने भरोसा दिखाया।
धीरे धीरे आदिवासियों को महसूस होने लगा कि यहाँ दोनों ही पार्टियां उनका फायदा उठाकर स्वार्थ सिद्ध कर रही है। नतीजा ये हुआ कि आदिवासियों ने यहाँ अपना अलग मंच बनाने की कवायद शुरू कर दी। लेकिन अब जिस तरह की दरारें बीटीपी में देखने को मिली, तो क्या ये कहना ठीक रहेगा कि कांग्रेस और बीजेपी की चिंता बढ़ाने वाली बीटीपी की खुद की चिंताएं बढ़ चुकी है? तो आप हमें ये जरूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, क्या कुछ आपकी राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्या कुछ इश्यूज है जिन पर आप बातचीत करना चाहते हैं, वो भी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो आप देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार।